नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बदलाव। शालिनी ने अलार्म के बजने पर उसे बंद कर दिया था और सोचा 10 मिनट में उठ जाऊंगी। पर वो 10 मिनट नहीं, पूरे 1 घंटे बाद उठी। वो हड़बड़ी में उठी, देखा तो 5 बज गए थे। जल्दी जल्दी वो फ्रेश होकर रसोई की तरफ भागी। मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि आज तो देरी हो गई है, काम पूरा होगा कि नहीं, सोचते हुए रसोई में पैर रखने ही वाली थी कि वहीं ठिठक कर रुक गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये क्या हो गया है? वो सपना तो नहीं देख रही है। उसने देखा कि उसके ससुर राकेश जी ने रोटी के लिए आटा तैयार कर दिया था, साथ ही सब्जी काट कर रख दी थी और एक स्टोव पर चाय के लिए पानी उबल रहा था। दूसरी तरफ दूध उबलने के लिए रखा था। उसने कहा कि पापा जी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आज मुझे उठने में देरी हो गई है, सॉरी। ससुर जी ने कहा कि तो बेटा क्या हो गया, मैं भी बैठे बैठे ऊब जाता हूँ। चल अब बहस मत कर, जल्दी से बाकी का काम पूरा कर ले। शालिनी ने जल्दी से एक तरफ सब्जी चढ़ा दी और रोटी बनाने की तैयारी करने लगी। ससुर जी ने चाय बनाकर 2 कप में डाल दिया और दोनों कप बैठक की तरफ ले जाते हुए कहने लगे कि चल बेटा, पहले चाय पी ले, फिर रोटी बना लेना। शालिनी ने कहा, पापा देर हो जाएगी, बाद में पी लूँगी। पहले सौर्य को स्कूल छोड़ने जाना है और फिर मुझे भी तैयार होना है। ससुर जी ने कहा कि बेटा, मैं सौर्य को स्कूल बस में चढ़ा दूंगा, तुम 2 मिनट आराम से चाय पी लो। आज शालिनी को ससुर की हर एक बात अनोखी लग रही थी, लेकिन खैर उसने जल्दी से चाय पीकर सब कुछ तैयार कर दिया था। सौर्य भी खुश होकर दादाजी के साथ बस स्टॉप पर पहुंच गया था। उसे बस में बिठाकर वे घर पहुंचे तो शालिनी ऑफिस के लिए तैयार हो गई थी। उसने कहा, पापा जी, मैंने आपके लिए सब कुछ टेबल पर रख दिया है। ससुर जी ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं सब संभाल लूँगा। शालिनी ऑफिस जाते जाते भी सोच रही थी कि आज पापा जी को क्या हो गया है। उनके व्यवहार में जो बदलाव आया है, वो क्यों और कैसे, समझ में नहीं आ रहा था उसे। हमेशा शाम को घर पहुंचते पहुंचते 7 बज जाते थे। सौर्य को स्कूल से आया लेकर आती और घर में उसके साथ तब तक रहती जब तक वो घर नहीं पहुंच जाती। जैसे ही शालिनी घर पहुंचती है, आया चली जाती है। यही रोज का सिलसिला था। उस दिन भी वो थकी हारी जब घर में कदम रखती है तो देखती है कि सौर्य ने स्कूल यूनिफॉर्म बदल लिया है और दादाजी के साथ बैठकर होमवर्क कर रहा था। वो खुशी खुशी कमरे से होकर फ्रेश होने के बाद जब रसोई में जाती है तो शाम के खाने की तैयारी भी उसके ससुर जी ने करके रखी हुई थी। और तो और खुद चाय बना के पी ली थी और सौर्य को भी दूध पिला दिया था। उसे ये बदलाव अच्छा तो लग रहा था, पर हजम नहीं हो रहा था कि पापा जी में इतना बदलाव कैसे आया है। कल तक तो जब उठते ही चाय नहीं मिलती थी तो घर सर पर उठा लेते थे या सचिन से शिकायत करने लगते थे कि तुम्हारी बीबी आलसी है, एक चाय तक समय पर नहीं दे सकती है। आज उनके व्यवहार में आए बदलाव के कारण शालिनी का आश्चर्यचकित होना सही था। सौर्य ने बताया कि उसे बस स्टॉप से दादाजी लाए थे। उसके हाथ पैर धुलाकर कपड़े बदले, फिर उसे दूध पिलाया और थोड़ी देर पार्क में खेलने के लिए ले गए, फिर आकर होमवर्क भी कराया था। माँ, आज मुझे बहुत अच्छा लगा है। खाना बनाने के बाद शालिनी ने पूछा कि पापा जी, आपके लिए खाना परोस दूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, सचिन के आने के बाद खा लूँगा। जब सचिन घर पहुँचा तब सब मिलकर खाने की टेबल पर बैठे। उन्हें देखते ही सचिन ने कहा कि अरे पापा, आज आप हमारे साथ खाना खा रहे हैं, ये देखकर अच्छा लगा। मैं तो हमेशा कहता था कि अकेले क्यों खाते हैं, हम सब साथ खाएंगे, चलिए कोई बात नहीं है। आज मज़ा आ गया है खाना खाने में। शालिनी ने कहा कि आप खाने की बात करते हैं, आज पापा जी ने मेरी इतनी मदद की है। कहते हुए सुबह देर से उठने से लेकर सौर्य के होमवर्क कराने और शाम की सारी बातें बताई। दोनों खुश थे कि पापा कम से कम खुश रहें, अपने आप को व्यस्त रखें बस। अब शालिनी की मदद राकेश जी रोज कर देते थे। सौर्य के भी अच्छे अंक आने लगे थे। राकेश जी भी खुश लग रहे थे। उन्हें वह दिन याद आया जब वे पार्क में वॉकिंग को गए थे, परंतु उदास मन से एक बेंच पर बैठे हुए थे।
न जाने कहाँ से उनका एक पुराना मित्र अनुराग कुमार आ गया था। एकदम बिंदास लग रहा था। दोनों ने पुराने दिनों को याद किया और पत्नियों के गुजर जाने के बाद जिंदगी कैसे रुक सी गई है इसके बारे में बातें कर रहे थे। राकेश के मित्र अनुराग ने बताया कि हमारी अब रोज मुलाकात होगी क्योंकि हमने यहाँ पर घर खरीदा है। एक दिन अनुराग कुमार वॉकिंग पर नहीं आए तो राकेश जी उनके घर पहुंच गए और देखा कि वे बहू को उसके काम में मदद करा रहे थे। काम खत्म होते ही दोनों वॉकिंग पर चले गए। राकेश जी ने कहा, अनुराग तुम बहू को काम में हाथ बटा रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? अनुराग ने कहा कि देखो दोस्त, बहू है तो क्या हुआ, वो भी तो नौकरी करने जाती है। घर और बाहर का काम अकेले कैसे संभालेगी बोल। हम खाली बैठे हैं, थोड़ी सी मदद कर देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। इसलिए मैं बच्चे को बस स्टॉप छोड़ने जाना लाना, होमवर्क कराना, थोड़ी देर उसके साथ खेलना, ये सब करता हूँ। इससे मेरा मन भी खुश रहता है, उसकी कुछ मदद भी हो जाती है और सबसे बड़ी बात, हम उनके लिए बोझ नहीं बनेंगे। उनकी बातें सुनकर राकेश जी ने भी सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। बस सोचते ही उन्होंने अमल में लाना शुरू कर दिया। यही उनके बदलाव का कारण बन गया था। कारण कुछ भी हो, परंतु परिवार में खुशियाँ आने लगी थी। क्योंकि अगर घर की बहू खुश है तो वो घर में खुशियाँ ही फैलाती है और पूरे घर का माहौल खुशनुमा रहता है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।